बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपके साथ कनाडा में जो मौसम तब्दील हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर ये फ़ॉल जो है, मौसम ख़ज़ां, ये बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करता है वहाँ, जब दरख्तों के पत्ते सब्ज़ से पीले, सुर्ख और नारंगी और दीगर मुख्तलिफ़ कलर्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हर साल मौसम बहुत खूबसूरत होता है और पूरे कनाडा में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ रंग छाए होते हैं हर तरफ, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा जंगलात हैं और सिटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है, दरख्त हैं, तो इसलिए ये मनाज़र आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ इस मौसम से जुड़ी कुछ मालूमात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। बेसिकली ये उदासी का मौसम होता है। फ़ॉल का मतलब है कि आप समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं और लोगों के ज़हनों में ये होता है कि अब इतने महीने हमें अंदर, यानी एक किस्म की कैद में गुजारने पड़ेंगे। जिन लोगों के पास काम नहीं होता या सीनियर्स होते हैं या जिन लोगों को कोई मेंटल इशू होता है, तो उनके लिए ये मौसम बड़ा भारी होता है और वो इसमें बड़े मायूस रहते हैं। और कनाडा की जो मेंटल हेल्थ एसोसिएशन है, उसके अदाद व शुमार के मुताबिक कनाडा में हर 3 में से 1 बंदा ज़हनी अमराज का शिकार है, जो ख़ास तौर पे इस मौसम से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ सिम्पटम्स होते हैं कि आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, आपके अंदर मायूसी आती है। तो इसी दौरान एक और डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं सैड, सीज़नल अफेक्ट डिसऑर्डर, वो बड़ा हावी हो जाता है। और वो जो लोग वर्किंग करते हैं, जो लोग वहाँ मुख्तलिफ़ कामों में लगे होते हैं, उनकी कारकर्दगी बड़ी मुतासर करता है। सीज़नल अफेक्ट डिसऑर्डर बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक बड़ा डिसऑर्डर है और हर साल कोई 11 मिलियन लोग इससे मुतासर होते हैं, जिनमें से कोई कनाडा की 10% आबादी भी शामिल है। तो ये ख़ास तौर पे चूँकि एक ट्रांज़िशन है और आजकल ये चल रही है, लोगों की वर्किंग कैपेसिटी और उनकी जो एफ़िशिएंसी है, उस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे आगे फिर सख्त सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, जो ही बर्फ़बारी होगी, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जन्म लेंगे और तकरीबन कोई 15% आबादी जो है, वो ख़ास तौर पे इसको विंटर ब्लू का नाम देते हैं, वो इससे मुतासर होती है। वो भी आप कह लें कि उनकी ज़हनी हालत बड़ी लो चली जाती है और उनके काम-काज और दीगर मामलात बड़ी बुरी तरह मुतासर होते हैं। उसकी वजह ये है कि कई-कई दिन तक सूरज देखना नसीब नहीं होता और मौसम ऐसा होता है कि जी सख्त बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है या तूफ़ान आ रहे हैं, तो उसमें फिर ये बड़ा एक ज़हनी तौर पे दबाव का शिकार रहते हैं लोग। ये बड़ा कनाडा से बाहर बड़ा फ़ैसिनेट करता है कि वहाँ लाइफ़ बहुत अच्छी होगी। लेकिन विंटर एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है वहाँ के रहने वालों के लिए, कि आपने अपने घरों में बैठ के आपने हीट में रहना है, लेकिन बाहर आपके इतनी शदीद सर्दी होती है और बर्फ़बारी हो रहती है कि आपने अपने घरों के ड्राइवे साफ़ करने होते हैं, अपनी गाड़ियों से बर्फ़ उठानी होती है और इसी तरह रोड पे चलते हुए आपको बड़ी स्ट्रेस होती है कि आपकी गाड़ी स्लिप ना हो जाए या एक्सीडेंट ना हो जाए, तो बड़े एहतियात से ड्राइव करना पड़ता है। लेकिन मजबूरी है, हर बंदे को जॉब पे जाना होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज तूफ़ान आया हुआ है तो आप लेट जाएँगे, ऐसा नहीं है। आपको वो कहते हैं कि जी अगर आप आम दिनों में 1 घंटा पहले घर से निकलते थे, तो आज आप 1.5 घंटा पहले निकलेंगे ताकि आप अपनी जॉब प्लेस पे टाइम पे जाएँ। तो लाइफ़ बड़ी हार्ड है,
बड़ी कैलकुलेटेड है और बड़े जिगरे के साथ कनाडा में रहना पड़ता है। तो ये आज की वीडियो थी जो आज हमने आपके साथ शेयर की, ये मालूमात थी जो वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में थी। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये मालूमात और लोगों तक भी पहुँचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।